दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है या गौर भी किया है कि व्हाट्सएप हमें अपनी सारी सर्विसेज फ्री में क्यों देता है? अगर ये सारी सर्विसेज फ्री ही है तो ये कंपनी, ये ऐप पैसे कैसे कमाती है? दोस्तों, दुनिया की सारी ऐप या तो ऐड के जरिए पैसे कमाती है या फिर अपनी सर्विसेज बेचकर। परंतु व्हाट्सएप ना तो ऐड देती है और ना ही अपनी सर्विसेज बेचती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है? तो आज के मेरी इस वीडियो में आप सबको मैं यही बताऊंगी कि आखिर व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाती है। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल शाहरुख के लॉजिक में। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में व्हाट्सएप की सच्चाई बताऊंगी, जिसे जानकर आप पूरी तरह शॉक्ड हो जाएंगे। समय ना गंवाते हुए बताती हूँ व्हाट्सएप की सच्चाई। मुझे पता है इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। भाई, व्हाट्सएप की सच्चाई किसे नहीं जाननी? आखिर व्हाट्सएप है तो आज के ज़माने में हम हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप का जन्म इस दुनिया में साल 2000 में हुआ था। उस समय फेसबुक दुनिया में तेज़ी से फैल रहा था। उसी समय ब्रायन एक्टन नाम के एक अमेरिकन प्रोग्रामर ने फेसबुक में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फेसबुक ने उन्हें इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था। नौकरी ना मिलने पर ब्रायन ने यह तय किया कि अब वो कुछ अलग और स्पेशल करेंगे और उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप नाम का एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन बनाया। ये ऐप शुरुआत में स्टेटस अपडेट करने के लिए ही डिज़ाइन की गई थी, लेकिन जैसे ही इस ऐप के अंदर प्राइवेट मैसेजिंग का फीचर शामिल किया गया, तब ये ऐप पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल गया। ये ऐप के जरिए लोग पूरी दुनिया में फ्री में मैसेज भेज सकते थे, जिसके चलते दुनिया में व्हाट्सएप के यूजर्स तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। अब व्हाट्सएप फेमस तो हो गया था, परंतु ब्रायन और उसके दोस्त जिम को कोई कमाई नहीं हो रही थी। ब्रायन और उसके दोस्त जिम व्हाट्सएप पर ना तो ऐड देना चाहते थे, ना ही सर्विसेज बेचना चाहते थे और ना ही अपने यूजर्स के डाटा सेल करना चाहते थे। पर अब पैसे कमाए जाए तो कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। जैसे जैसे व्हाट्सएप बढ़ने लगा, इसके फीचर्स ज़्यादा हो गए, तो इसे मैनेज करने के लिए एक बड़े सर्वर और एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ने लगी, और ये सब फ्री में करना इम्पॉसिबल था। तो काफ़ी सोचने के बाद डेवलपर्स ने इसे चलाने के लिए एक फ़ी रखी, जो $1 प्रति वर्ष थी और हमारे इंडिया में 49 रुपये सालाना होती थी। इस फ़ी की सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर कोई व्यक्ति साल के अंत में अगर ये फ़ी नहीं चुकाता तो उसका व्हाट्सएप बंद नहीं होता था। यानी ये शुल्क एक डोनेशन की तरह ही था। कई सालों तक दोनों डेवलपर्स ने इसे ऐसे ही चलाए रखा। समय के साथ साथ व्हाट्सएप इतना ज़्यादा फैल गया कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसे अप्रोच करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में डेवलपर ने किसी भी इन्वेस्टर्स के ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने के बाद ऐप के अंदर एड्स डालने पर जोर देंगे। परंतु व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना बड़ा हो चुका था कि इन्वेस्टर्स को डेवलपर्स की सारी शर्तें माननी पड़ी। इस तरह इन्वेस्टर्स के आने से व्हाट्सएप की अच्छी खासी कमाई शुरू होने लग गई। दोस्तों, जितना ज़्यादा यूजर्स बढ़ रहे थे, उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे थे। पर कुछ साल बाद इन्वेस्टर्स को भी लगने लगा कि उनके पैसे के बदले कुछ प्रॉफिट तो उन्हें भी मिलना चाहिए। अब डेवलपर के पास कमाई के दो ही साधन बचे थे। पहला, कमाई शुरू करने के लिए बिजनेस का कोई मॉडल तैयार करे, और दूसरा ये कि वो इस एप्लीकेशन का दूसरा बड़ा खरीदार ढूंढकर इसे बेच दें। और ब्रायन और उनके दोस्त जिम कोयू ने दूसरे रास्ते पर ज़्यादा ध्यान दिया और 19 फरवरी 2014 को उन्होंने अपना ये फ्री ऐप फेसबुक को $19 बिलियन में बेच दिया। जब ये खबर सारी दुनिया में फैली तो सब हैरान हो गए और सबको लगा कि फेसबुक के ऑनर जुकरबर्ग ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। $19 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। व्हाट्सएप के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए। परंतु जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर फेसबुक का रिकॉर्ड शुरू से ही खराब रहा था। इसके बाद साल 2016 में व्हाट्सएप से $1 के सालाना फ़ी को ख़त्म करके उसे हमेशा फ्री कर दिया गया था। इन सब के पीछे फेसबुक अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा था। असल में फेसबुक ने 19 बिलियन की बड़ी रकम में व्हाट्सएप को नहीं खरीदा, जबकि सही मायने में देखा जाए तो व्हाट्सएप के उन करोड़ों यूजर्स के
डाटा को खरीदा था जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर थे, जिससे फेसबुक का बिजनेस कई गुना बढ़ गया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि फेसबुक ने अपना बहुत बड़ा कंपटीटर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि फेसबुक के ऑनर को ये खबर मिली थी कि व्हाट्सएप पर गूगल मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, हम पब्लिकली व्हाट्सएप के रेवेन्यू को नहीं देख सकते। जुकरबर्ग के लिए व्हाट्सएप गोल्डन कॉइन से कम नहीं था, जिसके जरिए 100 करोड़ यूजर्स के पर्सनल डेटा को वो एक्सेस कर सकता था। हम सभी यही सोचते हैं कि व्हाट्सएप डायरेक्टली कोई कमाई नहीं करता, परंतु व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप को मोनेटाइज किए बिना ही उसके यूज़र बेस और उसके डाटा से ऑलरेडी इतनी कमाई कर रहा है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, जब जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था तब उसने ब्राइटन से प्रॉमिस किया था कि वो ऐड नहीं दिखाएंगे या यूज़र्स की प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, और उन्होंने ब्राइटन को ही अपॉइंट किया व्हाट्सएप को चलाने के लिए। परंतु फेसबुक ने शुरुआत से ही अपने वादे के खिलाफ सारा काम किया। जब ब्राइटन को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये जॉब ही छोड़ दी। व्हाट्सएप द्वारा आपके फ़ोन द्वारा डेटा लिए जाने में आपका फ़ोन नंबर, प्रोफाइल पिक, आपका नाम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग रिकॉर्ड, लोकेशन और वेब ब्राउजिंग जैसी ऐसी कई हिस्ट्री इसमें शामिल होती है। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत में लोगों का डेटा कलेक्ट करने के लिए फेसबुक में दुनिया भर की आलोचना हुई थी, जिसके बाद फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप के सभी यूज़र्स को टर्म्स एंड कंडीशन को प्राइवेसी पॉलिसी का एक फॉर्म दिया गया, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद ही यूजर्स इस ऐप को यूज़ कर सकते थे। तो देखा आपने, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आप लोगों को ये पता तो चल ही गया कि आखिर व्हाट्सएप की सच्चाई क्या है, व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।